एक जरूरी सूचना, सबसे पहले ये सुनो। हेमी पंडित के कमरे पर कलीले और चीचरीन की दवाई मुफ्त बांटी जा रही है। जिस भाई को चाहिए दादा खेमी से संपर्क करें। दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव ने जिस महिला के कपड़े पहने थे, उस महिला के कपड़े दिल्ली पुलिस ने करमवीर बाबूजी के घर से बरामद किए। फिलहाल बाबूजी 3 दिन के रिमांड पर हैं और घर में अशांति का माहौल है। इस साल का सबसे लंबा झूठ बोलकर गौरे के टेकी ने पहला स्थान प्राप्त किया। टेकी ने 36 की एवरेज से साल में 472 नए झूठ बोले, जिसके कारण दादा जगदीश की बैठक 2 फीट नीचे धंस गई। हमारे पड़ोसी गांव धंतरी के लोगों की शिकायत है कि डॉक्टर सूबे पशुओं का इलाज करने के बाद अपनी फीस से अलग कपड़ा धोने के लिए 5 भाई साबुन की पट्टी मांगता है। हमारी धर्मवीर बाबूजी से गुजारिश है कि अपने बच्चे को समझाएं और अपने घर में साबुन सरफ का इंतजाम करें। अपने पति से तंग आकर दादी कृष्णा ने सिब्बू मास्टर से अलग शौचालय बनवाने की मांग की, जिसका हरि ने दिल से समर्थन किया और काम में तेजी लाने की अपील भी की। सिब्बू मास्टर का पेट ज्यादा निकलने से घर में जश्न का माहौल दिखा। वहीं छोटे भाई रवि ने आस पड़ोस में मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। दयाचंद मास्टर की दुकान का तंबाकू पीने से बदले के इनके दीपन की हालत बिगड़ी, जिसे आनंद थाने में नजदीकी चतरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच के बाद चतरी साहब ने कहा, आप धूम्रपान का प्रयोग ना करें और आजीवन कढ़ी खाएं। कठाकेल का मोहनलाल हजारिन भगतनी के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करते पकड़ा गया। सोनपाल पंडित और पीटी मास्टर पर जीएसटी लगने से शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। लक्की के पदम और गिरधर दोनों भाई घेरा देवी के चढ़ावे पर अपना अधिकार बताते हैं। होशियार मास्टर के मुंह में नकली दांत चढ़वाने के लिए पिछले दिनों करतार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन के लिए अप्लाई किया है। नोटबंदी के दौरान कोरचा के सबसे ज्यादा पैसे चन्नी गेंद की महिलाओं पर पाए गए। मिले हुए रुपयों में कुछ नोट इंदिरा गांधी के जमाने से पाए गए। हलवाई गंगा पंडित के उधार रजिस्टर में 8000 की जलेबी और 2000 के बरगरन की सबसे ज्यादा उधार कुमारीन की पाई गई। उधार ज्यादा होने से घर में तनाव का माहौल बना हुआ है। न्याला केन के सुखवीर के गांव से बाहर बसने से राहगीरों में चोंच मारने की जिम्मेदारी जगदीश और जैन के कंधों पर है। डॉक्टर सरदार और लखन सुनार की आंखों में सौर ऊर्जा का नया स्रोत पाया गया। भुल्ला और नेती दोनों होनहार वैज्ञानिकों ने जिसका पता लगाया। सरकार ने उम्मीद जताई है कि अगले साल तक दोनों की आंखों से ज्यादा बिजली बनाकर गांव के घर घर में सप्लाई की जाएगी। इस साल चुगली चाटी करने का टेंडर मलखान के लक्की के नाम छूटा। लक्की ने बताया, यदि चुगली करने से किसी भाई का भला होता है तो हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए। लक्की ने अपने भाषण के अंत में कहा, जब कभी चुगली करें तो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर करें ताकि अपना आत्मविश्वास बना रहे।
प्रबंधन कोषागार से बदले के इनके देवीराम डॉक्टर को अपने चेहरे पर दीप पलस्तर करवाने के लिए सरकार से 2500 का मुआवजा मिला। एसटीडी बूथ, स्पेलर, मिल्क डेयरी, आड़े और पशुओं की खरीद फरोख्त बंद होने से दादा यादराम एक बार फिर बेरोजगार हुए। अब की बार दादा यादराम को रोजगार दिलाने का जिम्मा उसके भरोसेमंद अंगरक्षक नत्ती के नरेश और महामंत्री डॉक्टर बिशन ने अपने कंधों पर उठाया। सूत्रों के अनुसार दोनों ने सरकारी खर्चे पर बिरजन की झिलमिल वाटिका का दौरा किया और फौरन बाद हल्का के पटवारी को लेकर दादा यादराम से मिले। उम्मीद है कि दादा यादराम आने वाले दिनों में बिरजन झिलमिल वाटिका के सामने दादा यादराम चित्रलोक वाटिका बनाने की घोषणा कर सकते हैं। देव सोने के बाद शादियों के ऑफ सीजन में आई आमदनी की समस्या को देखते हुए बिरजन महाशय जी ने परिवार की सर्वसम्मति से विचार करके कनक के धर्मवीर को अपने घर बुलवाया और उसे वाटिका के पिछले हिस्से में भैंसों का कटकर लगाने की मंजूरी दी, जिससे वाटिका के मेंटेनेंस का खर्चा भी निकलता रहेगा। घसीटा के तुल्ली की गर्दन मोटी होने से पलाई जाने वाले यात्रियों की मुसीबतें बढ़ी। सिप्पन मोड़ा का लड़का सुभाष जैसे तैसे अपने 12 तक पहुंचा, वहीं सूबेदार का रवि 6 घंटे तक जाम में फंसा रहा। हालात बेकाबू हुई देख पुलिस के जवानों ने जमकर लाठियां बरसाई और यातायात को बहाल करवाया। इस साल दादा जस्सी के मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल देखने को मिला। अब की बार स्वास्थ्य मंत्रालय पर मलखान के पोस्ती का कब्जा रहा, तो डोमरान के कलुआ ने लगातार दूसरी बार कोयला मंत्रालय के मंत्री पद की शपथ ली। विदेश मंत्रालय के मंत्री पद के रूप में भज्जी का भाई पूरन जनता की पहली पसंद बना। गौरे के टेकी को बकबक मंत्रालय सौंपा गया, तो वहीं मोटी ओम को देश की पहली महिला रक्षा मंत्री की शपथ लेकर इतिहास रचा। चंदी का जवाहर अपनी पसंद का मंत्रालय नहीं मिलने से काफी नाराज दिखे और संसद में खड़े होकर दादा जस्सी से कहा, जनाब मुझे मेरे आकार के हिसाब से मंत्री पद दिया जाए।